Everyone, and now it's time that we have to change the platform from Zoom to Microsoft Teams. So our team is geared up, and let me take you a short run through as to how the installation of Team is going to happen. So it's a small demonstration where it is a screen recorded thing, so that you will understand how you can record Microsoft Team. It is for the help for those people who are not that tech savvy and they still want to install. For the people who are tech savvy and they know how to install, it's all your wish, and wish you all the best. I would like to put this entire conversation in Hindi. The reason being everybody can understand. तो मैं ये हिंदी में पूरा सेशन इसीलिए लेना चाहता हूँ ताकि हर एक को पता चले। तो हम लोग अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो टीम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो माइक्रोसॉफ्ट क्रोम है, और आपके पास जो भी ब्राउज़र अवेलेबल है उस पर से आप गूगल पे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास फायरफॉक्स है तो भी ठीक है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का है तो भी ठीक है। तो यहाँ जाके हमें लिखना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिखते हैं तो यहाँ जाके हम लोग टीम्स डाउनलोड करते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो ओपन होता है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करने के लिए ये मांगेगा, लोकेशन मांगेगा। तो यहाँ पे जो लोकेशन पे अगर आपको सेव करना है उस पर आप सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप आपके ऑप्शंस जो भी हैं डी ड्राइव में या सेव करना है जहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ओवरऑल ये यहाँ पे शुरू हो चुका है डाउनलोड करना सिस्टम ने। तो यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, तो ये डाउनलोड पूरा हो जाएगा। तो लेट्स वेट टिल इट गेट्स डाउनलोड। So now you can see here, it's already downloaded, so now the downloading thing has happened. So let us go and check it has downloaded. So I'll minimize my screen and I'll be able to see here this is my downloaded version. So here things have downloaded because I have set it on the desktop. So when I double click it, it will ask me to run the program, and सो हियर इट इज़ यहाँ पे ये रन करने को बता रहा है। तो मैं यहाँ से रन करूँगा मेरा प्रोग्राम। तो यहाँ से जैसे ही हम रन करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो ये रन करना शुरू कर देगा। तो ये प्रोग्राम जैसे ही रन हो जाएगा तो यहाँ पे एक आइकन बन जाएगी और हम इसको फिर उसको प्ले कर पाएंगे। सो नाउ इट इज़ स्टार्टेड एंड प्रोग्राम रन कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे ये आपको पूछेगा आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, साइन इन एड्रेस जो आपको ऑलरेडी हमने भेजा हुआ है, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। नॉर्मली अगर किसी भी बच्चे का फर्स्ट नेम तो फर्स्ट नेम डॉट उसके स्कूल का GR नंबर, दिस इज़ द लॉगिन आईडी फॉलोड बाय @euroschoolnadia.com, ये ऐसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का नाम राकेश है तो इसका होगा राकेश, उसका .gr नंबर, उसका जो भी GR नंबर है वो @euroschoolnadia.com। सो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आशीष सोलंकी का लॉगिन आईडी है। तो मैं आशीष ASHISH.solanki.SOLANKI अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो ये मेरे को साइन इन पूछेगा, तो ये जैसे साइन इन हो गया यहाँ पे, तो हमें साइन इन करना है। यहाँ पे ये पासवर्ड का विंडो आएगा तो हम इस पर पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पे पासवर्ड जो है मैंने डाला हुआ है। तो मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ तो मेरा ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे, मैंने एक बार कर चुका हूँ इसलिए, लेकिन आपको पूछेंगे दो चीज़ें। आपका पुराना पासवर्ड को नए पासवर्ड में चेंज करने का एक ऑप्शन आएगा। तो आप पुराना पासवर्ड जो आपको मिला है वो, और इमीडिएटली उसी टाइम पे आपको नया पासवर्ड जो आपको डालना है वो दोनों डाल दीजिए और फिर ये नेक्स्ट विंडो पे चले जाइए।
राइट। अब यहाँ पे है एक माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑथेंटिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट बहुत सिक्योर्ड साइट है, तो इसमें सिक्योरिटी का ऑप्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको मोबाइल में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप जब भी लॉगिन होंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल पे भी आपको एक परमिशन का एक सिग्नल आएगा, वहाँ पे जब आप परमिशन दोगे तो ही ये स्टार्ट होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको एक माइक्रोसॉफ्ट मतलब एंड्रॉयड पे या आपके जो भी कुछ डिवाइसेस है उस पर ऑथेंटिकेटर ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है इसके बारे में मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। दूसरी वीडियो जो होगी वो मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड की हुई है, जो उसको हम प्ले स्टोर में जाएंगे और मोबाइल ऑथेंटिकेटर ऐप करेंगे, ये कैसे करते हैं। तो अभी नेक्स्ट पोर्शन जो आएगा आपको यहाँ से वो मोबाइल ऐप का आएगा। So now we are here to start your installation of authenticator. So what we do is we go to the Play Store. When you see here on the first up corner you have a Play Store. Go to Play Store and here you are typing Microsoft Authenticator, MICROSOFT, and then you have a Authenticator. See the second option Microsoft Authentication ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है, राइट। सो ये जैसे ही आई थिंक इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ये काफ़ी स्पीड में भी हो सकता है। तो ये मेरा ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको हम रन करेंगे अभी, राइट। तो इसको रन करना है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। तो यहाँ पे मेरा राइट यहाँ पे एक ये आ गया। अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यू हैव यूज़ वेरिफिकेशन कोड और यू आर हैविंग रिसीव अ नोटिफिकेशन ऑन योर। सो यूज़ वेरिफिकेशन कोड अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये भी जो है ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। यहाँ पे हमने वीडियो पे तो मोबाइल पे कैसे इंस्टॉल करना है वो देख लिया। अब यहाँ पे वापस से हम आते हैं तो ये आपके लैपटॉप के अंदर रिसीव नोटिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन करके आप सेटअप करेंगे। जब यहाँ पे आप सेटअप करेंगे तो कॉन्फ़िगर योर मोबाइल नेम, प्लीज़ वेटिंग फॉर योर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पे आपको आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन करेंगे, डेटा डालेंगे, यू विल हैव अ नोटिफिकेशन विच विल कम। यहाँ पे QR कोड आता है, राइट। ये QR कोड आएगा। ये QR कोड आपके मोबाइल पे जब आप विंडो देखेंगे तो वहाँ पे भी स्कैन QR कोड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके स्कैन QR कोड दबाएंगे। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट करेंगे और आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट दबाते हैं, ये स्टेप 2 जो है उसका ख़त्म करते हैं। प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू नोटिफिकेशन ऑन योर डिवाइस, राइट। तो ये देखिए जैसे ही आप करते हैं तो अब जैसे ही मैंने मोबाइल पे स्टेप 2 में आता है और मुझे यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आ मिलता है, मैं जैसे ही इसको अप्रूव करता हूँ तो मेरा ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोसेस पूर्ण ख़त्म होता है। और यहाँ पे इफ़ यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ डन एंड यू प्रेस डन एंड योर इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट। अब आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम इज़ रेडी टू यूज़ और आपका पूरा सा सेटअप पूरा हो चुका है, दोनों साइड पे, मोबाइल से भी और आपके कंप्यूटर पे भी। तो इस तरीके से पूरा माइक्रोसॉफ्ट टीम का इंस्टॉलेशन है। आप इसको ख़त्म करें ताकि आप मंडे को यूज़ कर सकते हैं। तो बिफोर मंडे ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट देयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस सो दैट मंडे ऑनवर्ड्स उनका क्लास हो सके उसके ऊपर। और भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आज के दिन में ही ख़त्म करें जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अब देख लीजिए आपने आपके कंप्यूटर पे QR कोड आ गया है। अब इस विंडो में देख लेते हैं जो लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, उसके नीचे स्कैन QR कोड, अगर हम इसको दबाते हैं राइट तो ये QR कोड को स्कैन कर रहा है। अब इस QR कोड को मैं ऐसे स्कैन करूँगा, ये मेरा QR कोड स्कैन हो चुका है और ये एक्टिवेशन योर अकाउंट इज़ एडेड सक्सेसफुली, इसका डेटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो पूरा अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, राइट। तो ये हो गया आपका ऑथेंटिकेशन वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो गया।
अब जैसे ही मैंने मोबाइल पे स्टेप 2 में आता है और मुझे यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आ मिलता है, मैं जैसे ही इसको अप्रूव करता हूँ तो मेरा ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोसेस पूर्ण ख़त्म होता है। और यहाँ पे इफ़ यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ डन एंड यू प्रेस डन एंड योर इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट। अब आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम इज़ रेडी टू यूज़ और आपका पूरा सा सेटअप पूरा हो चुका है, दोनों साइड पे, मोबाइल से भी और आपके कंप्यूटर पे भी। तो इस तरीके से पूरा माइक्रोसॉफ्ट टीम का इंस्टॉलेशन है। आप इसको ख़त्म करें ताकि आप मंडे को यूज़ कर सकते हैं। तो बिफोर मंडे ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट देयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस सो दैट मंडे ऑनवर्ड्स उनका क्लास हो सके उसके ऊपर। और भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आज के दिन में ही ख़त्म करें जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।